नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में बारूद की आग एक बार फिर भड़कने लगी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि लड़ाई अब जल्द खत्म होने वाली नहीं। तेहरान ने लॉन्ग वॉर की तैयारी का संकेत देकर अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। यानी अमेरिका अगर सोच रहा है कि दबाव बढ़ाकर ईरान को झुका देगा, तो ईरान का जवाब है जंग लंबी चलेगी लेकिन झुकेंगे नहीं। अमेरिका को थका देंगे लेकिन प्रेशर में नहीं जाएंगे। और ईरान ने साफ संकेत दिया है कि ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो तेहरान पीछे हटने वाला नहीं है। तो देखिए, और इसी पर पूरी जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है हॉर्मुज़। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा, हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, तो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी वॉल ऑफ स्टील है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हॉर्मुज़ पर फैसला तेहरान की शर्तों पर होगा। यानी सवाल सिर्फ एक समुद्री रास्ते का नहीं है, सवाल है कि मिडिल ईस्ट का समुद्री दादा आखिर कौन है, अमेरिका या ईरान। हॉर्मुज़ पर बढ़ता तनाव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गया है, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने वाले तेल और समुद्री व्यापार पर पूरी दुनिया की नजर है। बातचीत अटकी हुई है, दोनों तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं और इसी बीच ईरान लंबे संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने का संकेत दे रहा है। यानी सीज फायर की उम्मीद के बीच लॉन्ग वॉर का डर फिर सिर उठाने लगा है। लेकिन मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ हॉर्मुज़ तक सीमित नहीं है। गाजा में फिर ड्रोन गरजे हैं। इजरायल की सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। तो युद्ध विराम, शांति और राजनीतिक समाधान की तमाम कोशिशों के बीच अगर फिर आसमान से हमले शुरू होते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति की हर कोशिश बारूद के ढेर के नीचे दबती जा रही है। और अब इस पूरे संकट के बीच एक और महाशक्ति की दहाड़ सुनाई दे रही है। यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट तक मॉस्को पश्चिमी देशों के खिलाफ लगातार आक्रामक संदेश दे रहा है। रूस की चेतावनी का मतलब साफ है, मॉस्को को घेरने की कोशिश हुई तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बनाम ईरान का टकराव, तो दूसरी तरफ इजरायल गाजा का मोर्चा, और तीसरी तरफ रूस और पश्चिम के बीच बढ़ती तल्खी। दुनिया के नक्शे पर कई मोर्चे एक साथ खुल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान सचमुच लॉन्ग वॉर के लिए तैयार हो चुका है? क्या ट्रंप को हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल वाला दावा जमीन पर भी उतना ही मजबूत है? क्या गाजा में फिर बढ़ता तनाव पूरे मिडिल ईस्ट को नई जंग की तरफ धकेल सकता है? और क्या रूस की दहाड़ आने वाले दिनों में अमेरिका और पश्चिम के लिए नई चुनौती बनने वाली है? तो आज के शो में दुनिया की 4 सबसे बड़े बारूदी मोर्चों का पूरा हिसाब होगा। ईरान का लॉन्ग वॉर प्लान क्या है? हॉर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान में किसका पलड़ा भारी है? गाजा में फिर क्यों गूंजे हैं ड्रोन? और रूस के दहाड़ के निशाने पर आखिर अमेरिका क्यों है? और वर्ल्ड वॉर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। देखिए, ईरान का बड़ा ऐलान जिस तरह से सामने आ रहा है, और ऐसे में इन 4 खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ईरान का बड़ा ऐलान, लॉन्ग वॉर प्लान क्या रहेगा, अमेरिका वर्सेस ईरान और हॉर्मुज़ का दादा कौन, ये तमाम ऐसी खबरें रहेंगी जिन पर एक एक कर हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं और बता दें आपको पहली बड़ी खबर, तो ईरान का बड़ा ऐलान, लॉन्ग वॉर पर प्लान। जी हाँ, ईरान ने यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी और ऐसे में अभी बहुत आसानी से कम समय में हम इस जंग को नहीं लड़ेंगे और ना ही किसी भी तरह से अमेरिका को आगे बढ़ने देंगे। यानी एक लंबे युद्ध की रणनीति ईरान ने तय कर ली है। तो ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है। 2029 तक की बात यहाँ पर कही गई है ईरान की तरफ से कि अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें दूसरी बड़ी खबर क्या रहेगी, तो देखिए इसमें हमें समझना होगा कि अमेरिका वर्सेस ईरान यानी हॉर्मुज़ का दादा कौन है। ये एक तरह से दोनों के बीच अब लकीर खींचती हुई नजर आ रही है हॉर्मुज़ को लेकर कि आखिर हॉर्मुज़ पर किसका रुतबा ज्यादा है, वहां पर कौन अपना वर्चस्व दिखा सकता है। अमेरिका कहता है कि देखिए हॉर्मुज़ को लेकर हम बहुत ही सजग हैं और हमारा पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है। वहीं ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज़ पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, हॉर्मुज़ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है। वहीं तीसरी खबर आपको बता दें क्या कुछ रहेगी, तो देखिए यहाँ पर जो तीसरी खबर है, इजरायल का गाजा पर फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। यानी कि इजरायल ने गजा पर फिर ड्रोन अटैक कर दिया है। गजा पीस की बात की जा रही थी, अमेरिका की तरफ से इजरायल को समझाया भी गया
लेकिन इजरायल सुनने को तैयार नहीं है। क्या अमेरिका और इजरायल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है? सवाल अब उठने लगे हैं। वहीं जिस तरह से इजरायल का गजा पर फिर से ड्रोन अटैक हुआ, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में इजरायल क्या सोच रहा है गजा को लेकर। चलिए चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं क्या कुछ रहेगी, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर रूस की दहाड़ और अमेरिका को लगाई लताड़। तो रूस जिस तरह से सीधे तौर पर अमेरिका को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि रूस के व्यापारिक जहाजों को टारगेट किया गया है और इसके पीछे कौन है ये रूस बहुत अच्छे से जानता है, जिसके चलते अब रूस ने साफ शब्दों में अमेरिका को कह दिया है कि अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, तो फिर अमेरिका इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं और वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। तो रूस एक तरह से अपनी बात रख रहा है, चेतावनी दे रहा है अमेरिका को। अब आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी ये देखना होगा। वहीं आपको बता दें इस वक्त की 4 बड़ी खबरें क्या कुछ रहने वाली है। ईरान की अमेरिका को खुली धमकी देखने को मिली है। तो ईरान ने अमेरिका को तबाही की चेतावनी दी है। मिसाइलें नहीं होंगी तो अमेरिका के आर्थिक हित निशाने पर होंगे और ईरान पर हमला करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की नाकेबंदी में फंसे अमेरिकी सैनिकों का दर्द। 250 दिन से समंदर में तैनात है अमेरिकी सैनिक। तो जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों का डिप्रेशन चरम पर पहुंच गया है। 9 महीने से समंदर में ड्यूटी और घर वापसी का इंतजार ये कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, गजा में इजरायल का फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। तो हमास कमांडर को यहां निशाना बनाया गया। शांति दबाव के बीच इजरायल की बड़ी कार्रवाई रही। उत्तरी गाजा में टारगेटेड स्ट्राइक की गई है। तो चौथी बड़ी खबर, इराक से अमेरिका की विदाई। 23 साल बाद इराक से पूरी तरह अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। तो 30 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक बाहर हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से इराक में नहीं होगी विदेशी सैन्य मौजूदगी। तो यहाँ पर देखिए 4 बड़ी खबरें हैं और ऐसे में एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। जापान की ईरान से बड़ी अपील। हूती हमले रोकने के लिए ईरान से मदद मांगी है। तो पीएम साने तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से की है फोन पर बात। और देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं जापान की ईरान से ये बड़ी अपील देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि आखिर हूती हमले रोकने के लिए ईरान से जो मदद मांगी जा रही है उसको लेकर क्या कुछ रहेगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी, पीएम साने तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और उसके बाद स्थिति का जायजा लिया है। ईरान हूतियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, जापान ये कह रहा है। यानी हूती जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान में इसमें आना चाहिए और हूतियों से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से पीएम साने तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और ऐसे में बाब अल मंदेब में हमले रोकने की अपील तो की ही, लाल सागर के समुद्री रास्ते पर, क्योंकि खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। तेहरान अब सिर्फ युद्ध लड़ने की बात नहीं कर रहा, बल्कि युद्ध को ट्रंप के पूरे कार्यकाल तक खींचने की रणनीति का संकेत दे रहा है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी का दावा है कि ईरान के पास युद्ध को लंबा खींचने की क्षमता है और अमेरिका को लगातार नुकसान पहुंचाकर उसकी ताकत और विल पावर को कमजोर किया जा सकता है। यानी ईरान का प्लान हमला करके पीछे हटने का नहीं, बल्कि अमेरिका को सालों तक युद्ध में उलझाए रखने का है। सवाल बड़ा है, क्या ईरान 2029 तक युद्ध खींचने की तैयारी कर रहा है? क्या ट्रंप को उसी के कार्यकाल में रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर थकाने का प्लान है? और अगर ये युद्ध सालों तक चला तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ईरान का ये बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। अमेरिका से लॉन्ग वॉर प्लान भी तैयार हो चुका है और IRGC सलाहकार का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। तो ईरान ने खोला है एट्रिशन वॉर का प्लान। ट्रंप के कार्यकाल तक जंग खींचने की तैयारी, लंबी जंग से दुश्मन को थकाने की रणनीति। लंबी जंग से बढ़ेगा अमेरिकी दबाव और हमला करने की कीमत तो चुकानी ही होगी। वहीं देखिए ईरान की 3 लेयर पॉलिसी क्या है, इसे समझिए। यहाँ पर देखना होगा कि युद्ध लंबा खींचो और अमेरिका पर लागत बढ़ाओ। ये जो पॉलिसी है जिसे ईरान की 3 लेयर पॉलिसी कहा जा रहा है, इस पर ईरान काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भविष्य के हमलों को रोकने की डिटरेंस बनाई जाए, तैयारी कर ली गई है यहाँ पर ईरान की तरफ से। ईरान का सबसे बड़ा ऐलान। (2029 तक युद्ध का प्लान।
आखिरी सवाल, झुकेगा कौन? ईरान की तरफ से आया एक बयान अब इस जंग की पूरी तस्वीर बदल सकता है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ संघर्ष को ट्रंप के राष्ट्रपति पद के अंत तक भी जारी रखा जा सकता है। नकदी के मुताबिक ईरान की रणनीति लंबे युद्ध के जरिए अमेरिकी ताकत को थकाने और लगातार लागत बढ़ाने की हो सकती है। यानी तेहरान अब जल्दी जीत या जल्दी समझौते के फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई और लगातार दबाव की रणनीति पर बात कर रहा है। सोचिए, आज की तारीख से अगर ये युद्ध 2029 तक खिंचता है तो ये महज एक सैन्य संघर्ष नहीं रहेगा, ये बन जाएगा अमेरिका बनाम ईरान का लंबा युद्ध, ट्रंप बनाम तेहरान की रणनीतिक लड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल, कौन पहले थकेगा? ईरान का संदेश साफ दिखाई देता है, अगर अमेरिका युद्ध को खत्म करने के लिए सैन्य दबाव बढ़ाता है तो तेहरान युद्ध को और लंबा कर सकता है। ईरानी कमांडर का दावा है कि युद्ध के दौरान तेहरान ने अमेरिकी सैन्य ताकत को लेकर अपनी धारणाएं बदली हैं। यानी ईरान अब ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के पास ताकत जरूर है, लेकिन उस ताकत को लंबे युद्ध में इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं। यही वजह है कि तेहरान की रणनीति सिर्फ मिसाइल दागने तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। ईरान की सोच में समय भी एक हथियार है। अगर युद्ध आज खत्म नहीं होता, अगर अगले महीने भी जारी रहता है, अगर अगले साल भी जारी रहता है, तो अमेरिका पर सैन्य खर्च, राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। और ईरान इसी दबाव को अपनी रणनीतिक बढ़त में बदलना चाहता है। अब बात ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है तेज फैसले, अधिकतम दबाव और निर्णायक नतीजे। लेकिन ईरान अगर युद्ध को ही लंबा खींचने की रणनीति बना लेता है तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इस युद्ध का अंत कैसे होगा। क्योंकि लंबा युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। लंबा युद्ध लड़ने के लिए चाहिए हथियार, पैसा, सैनिक, सप्लाई लाइन, राजनीतिक समर्थन और सबसे अहम, लड़ते रहने की इच्छा। ईरान शायद इसी आखिरी मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। ईरान शायद ये समझ चुका है कि अमेरिका को सीधे सैन्य ताकत में हराना बेहद कठिन है, इसलिए रणनीति बदलो। अमेरिका को हराने की कोशिश मत करो, उसे थकाओ जब तक अमेरिका में राजनीतिक समीकरण ना बदल जाए। अगर युद्ध वास्तव में सालों तक चलता है तो इसका असर सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान अमेरिका की जंग धीरे धीरे पूरी दुनिया की जंग बन सकती है। अब इस जंग की सबसे बड़ी लड़ाई मिसाइलों की नहीं, इच्छा शक्ति की है। एक तरफ अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक, दूसरी तरफ ईरान है जो अब खुलकर कह रहा है कि वो युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है। और अगर ये टकराव 2029 तक पहुंचा तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि किसने कितनी मिसाइलें दागी, सवाल होगा क्या ईरान ट्रंप के पूरे कार्यकाल को युद्ध में उलझाने की रणनीति पर चल पड़ा है। क्योंकि तेहरान का संदेश ईरान बेहद आक्रामक है और यही संदेश अब मिडिल ईस्ट की जंग को एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।